लड़ गई अखियां हमारी, लड़ गई अखियां। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत भगवान की जय। बढ़ाओ थोड़ा सा। गुरु भगवान की जय हो। हे हे विदेह तनया वसुधा सुपुत्री, माधुर्य मूर्ति महिमा वधिराम रागे, आनंद केल निरते रसराज रामे, देनोह मध्य भवतीं शरणागतोऽस्मि, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक, अपने अपने घरन की सब काहू को भीर, तुम्हें भीर सब घरन की धन्य धन्य यदुवीर। सेय मांडवी उर्मिला सुत के रति बर बाम, चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम। बोले भक्त और भगवान की, संत भगवान की। अनंतानंत पूज्य ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदेश्वर जगदाधार जगन नियंता भगवान स्वयं, परमादरणीय विद्वत वृंद भगवत कथा रसास्वादन परायण महान भाव यौम भक्ति स्वरूपा देवियां, भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे। जैसे कथा की मंजुल मंगल परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए, स्थिति को कथा के अनुरूप बनाने के लिए आवें बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। किसी विद्वान ने बहुत बढ़िया कहा, रे मनवा खेती करो हरे नाम की, रे मनवा खेती करो हरि नाम की, रे मनवा खेती करो हरि नाम की, रे मनवा खेती करो हरि नाम की। रुपया न लागे पैसा न लागे, रुपया न लागे पैसा न लागे, कौड़ी न लागे छदाम की, कौड़ी न लागे छदाम की, रे मनवा खेती करो हरे नाम की, रे मनवा खेती करो हरे नाम की। बीज न लागे दिसार न लागे, बीज न लागे, बीज
न लागे विसार न लागे और लागे ना दवाई, लागे ना दवाई दुकान की रे मनवा खेती करो हरे नाम की, रे मनवा खेती करो हरे नाम की। खाद न लागे पास न लागे, खाद न लागे पास न लागे और लागे न दवाई, अरे लागे न दवाई दुकान की रे मनवा खेती करो हरे नाम की, रे मनवा खेती करो हरे नाम की। यह खेतिया जो जतन से करी हो, यह खेतिया जो जतन से करी हो तो मुक्ति मिले, अरे मुक्ति मिले हरि नाम की, हरि नाम की रे मनवा खेती करो हरे नाम की, रे मनवा खेती करो हरे नाम की, करो हरि नाम की, करो हरि नाम की। रे मनवा खेती करो हरे नाम की, रे मनवा खेती करो हरे नाम की, करो हरे नाम की, करो हरे नाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब बढ़ा देखना फिर देखा जाएगा। कल पूर्व प्रसंग में आप कथा सुने, बढ़ाओ इसको। पूर्व प्रसंग में आप कथा सुने कि भगवान का प्रादुर्भाव जेल में हुआ, वहां से गोकुल लाए गए। यहां पर नंदराय मामूली दान नहीं दी। आप कहेंगे कि इस समय दान कैसे दिया गया? जन्म समय में दान देने का विधान है। जब आपके घर में कोई संतान होती है, उस समय आपके पितर लोग देवता कृपा से परिवार ना बढ़त, पितृ की कृपा से परिवार के वृद्धि होती है। नाद के समान, नाद माने हौदी, नाद के समान मुंह फैला करके आसमान से देखते हैं कि आज हमारे वंश में कोई हुआ जिससे हमें पिंडदान मिलेगा। अगर उस समय दान पुण्य किया जाता है तो वह आशीर्वाद दे करके जाते हैं। अगर कुछ नहीं दिया गया
तब आशीर्वाद नहीं मिलेगा, श्राप होता है कि जा जैसे भा वैसे रहा। क्योंकि उस समय का दान अक्षय दान होता है, अक्षय दान। क्योंकि नाल छेदन के बाद सूतक लगता है, जब तक नाल नहीं काटा जाता है वह समय बड़ा पुण्यदायी होता है। उस समय का किया दान बड़ा फलीभूत होता है। अगर दान नहीं दिया गया तब बात नहीं बनती है। यदत्त दानात् भवेत् दरिद्री, तो हुई है दरिद्र। और दरिद्रता के प्रभाव से दरिद्र भावे न करोति पाप, पाप करेंगे। पाप के प्रभाव से वह नरक जाएंगे, नरक के प्रभाव से पुनरेव दरिद्री पुनरेव पापी। दान किनको दिया जाता है? सत्पात्र को दान देना चाहिए। सतपत्र दाना सतपात्र दाना भवे धनाढ्यो। सत्पात्र व्यक्ति को दान दिया जाता है तो देने वाला धनाढ्य होता है। धनाढ्यता के प्रभाव से दान करता है, दान के पुण्य से वो स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग के प्रभाव से पुनरेव दाता पुनरेव धनाढ्यम। भोजन में विचार नहीं है। जो आपका अन्न खाएगा वो आशीर्वाद देगा। जो खाएगा वो आशीर्वाद देगा। पहला कार्य, वस्त्र में विचार होना चाहिए। वस्त्र में विचार होना चाहिए, किसके योग्य क्या है। मान लो भीख मांगने वाले व्यक्ति को आप कोट पैंट दे दिए तो परिणाम कि पहले बात तू पहनबे नहीं करेगा। मान लो पहन लिया तब वो भीख मांग नहीं सकता है, अस्तर होता है, भीख नहीं मांग सकता है। कोट पैंट पहन करके भीख नहीं मांग सकता है। अगर मांगेगा तो कोई उसे भीख देगा नहीं, कोई भीख नहीं देगा। परिणाम वस्त्र में विचार होना चाहिए कि ये फला को दे रहे हैं, उसके योग्य हो। नहीं तो देने वाला तो दे करके फुर्सत मिल गई, और उसके बाद पाने वाला बस हाँ एक साइड लगा लिया, बैठ जा। और दक्षिणा में सर्वथा विचार करना चाहिए कि आपके द्वारा प्रदत्त द्रव्य का समुचित सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, विचार करना चाहिए। ऐसा तो नहीं जो आप दिए हो उसको ले जाकर के मद्यपान कर ले रहा है, भक्षा भक्ष आहार ले रहा है। दक्षिणा में सर्वथा विचार करना चाहिए। मान लो यहां तक हम आपके बस समझ में हमारी बात नहीं आ रही है, एक दृष्टांत ले लीजिए, क्योंकि जो विषय क्लिष्ट होते हैं वो बहुत जल्दी एकदम समझे में उबन करिए।
एक राजा थे। एक बार घूमते टहलते निकले, धीवरों की बस्ती में गए। धीवरों की बस्ती में, निषाद बस्ती, वहां एक बुढ़ापा जाड़ के मारे थर थर कांप रहे। राजा को दया लग गई, अपना दुसाला उसे ओढ़ा दिए। शाम को सारे लोग इकट्ठा हुए। कहा, दादा मान लो दुसाले को ओढ़ोगे तो केवल आपके जाड़ मिटेगी, अगर इसे बेच लिया जाए और उसका महाजाल बनवा लिया जाए तो पूरे गांव के रोजगार लग जाएगा। कहा, भैया जैसे सोचो। दुसाला बेचा गया, दुसाला बेचा गया, महाजाल बना और महाजाल से करोड़ों मछलियां रोज पकड़ी जा रही है। पूरा गांव समृद्ध हो गया, बड़े हो गए सारे लोग। लेकिन राजा का धीरे धीरे पतन होने लगा। राजा का पतन होने लगा। राजा विचार करते हैं कि हमसे कोई अपराध नहीं हो रहा है, हम पाप कर नहीं रहे हैं, आखिर हमारा विनाश कैसे हो रहा। ज्योतिषी बुलाए गए। कहा, महाराज प्रत्यक्ष से तो आप में दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन परोक्ष में आपसे कोई अपराध बना है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ध्यान दिए, तब गए, महाजाल फड़वाया गया। उसके बाद जीवन में एक सत्कर्म भी किए थे राजा। एक ब्राह्मण के बच्चे को अपनी पैसा से पढ़ाए थे। ये ख्याल रहा है, अगर भगवान अटन जतन व्यवस्था दिए हों, कोई आदमी पढ़ना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, अर्थ का अभाव है, व्यवस्था के अभाव में पीछे अगर हो रहा है, तो उसका प्रबंध कर देना चाहिए, उसका लाभ आपको मिलेगा। जीवन में अगर सत्कर्म किसी के साथ किए हो तो खाली नहीं जाएगा, वो सत्कर्म का फल मिलेगा। आज वो भूगर्भ विज्ञान पढ़ करके आया, राजा को प्रणाम किया, तो राजा अपनी दशा बताए। कहा, राजन चिंता मत करो, बीजक लगाया कि आपके राज में कहां अभ्रक है, कहां सोना है, कहां तांबा है, कहां चांदी है। पुनः खुदवा करके राजा समृद्धशाली हुए। तो सदैव दान करना चाहिए सत्पात्र को, दक्षिणा में सर्वथा विचार करना चाहिए। आज महाराज नंद 2 लाख गऊ, 2 लाख गऊ दे अलंकृत करके। त गोकुल में श्री कृष्ण भये, सुन के यशुधा वसुधा सब दौरी। अदेवन मन आनंद भये, सब पूजन लागे गणपति गौरी। श्री नंद जी यतना दान दियो, घन श्याम कुबेर कैमति बौरी। और देखत बरज लुटाई दियो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। सब दे दे, देना चाहिए। आगे बताए,
वार्षिक करम दत्वा, वार्षिक कर देने के लिए नंदराय जाते हैं भोजराज कंस के पास। यहां कंस मंत्रणा करता है कि आखिर कन्या आकाशवाणी करके गई है कि हमें मारने वाला कोई पैदा, तुम्हें मारने वाला कोई पैदा हो चुका है। पूतना कहा, श्रीमान जी आप काहे की चिंता करते हो? 1 साल नहीं, 1 दिन से लेकर के 3 साल तक जितने बच्चे होंगे सबको हम मार देंगे। नंदराय पहुंचे, वार्षिक कर दिए और बताए कि हमारे यहां एक बच्चा हुआ है, एक बच्चा हुआ। आज वे भले बेमने सही, लेकिन कहा कि बहुत सुंदर हुआ। वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी आज कहा, मित्र बहुत समय तक यहां मत रुकना, क्योंकि हमें उत्पादकम संकिता, हमें उत्पात की आशंका मालूम पड़ती है। वसुदेव जी सत्यवादी थे, सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दिदम, इनकी बात मानी गई। इधर पूतना चलती है। महाराज बताए कि बालक मारिका ग्रहा, ये बालक को मारने वाली ग्रह है पूतना। सुंदर युवती का वेश बनाया। आज 6वां दिन था, सारी देवियां गाना बजाना कर रही हैं, नाच हो रही है। भगवान रोने का अभिनय किए। पूतना पहुंची और भगवान को गोद में ले लिया। तबे बोधयात्मा, भगवान विबोधताम बालक मारिका ग्रहा, चरा चरात्मा, जो चर अचर की आत्मा है परमात्मा, वो आंख बंद कर लिए। 28 कारण है भगवान आंख क्यों बंद किए, लेकिन अब एक आध दूत बतौवे करेंगे। भगवान विचार किए, हम चले हैं गोलोक से, तो इस सोच के चले थे कि चल रहे हैं दूध मिलेगा, दही मिलेगा, मक्खन मिलेगा, और यहां सबसे पहले कालकूट विष मिल रहा है। और हम तो कभी विष पिए नहीं हैं, तो विष पीने वाले स्पेशल देवता हैं, उन्हीं का आवाहन कर रहे थे आंख बंद करके कि गौर शरीरम गौरी विराजत, मोर जटा सिर सोहत वाके, नागन कई उपबीत कसे, अकंठ मगर भाल चंद्र विराजत वाके, अदान करई पल मा फल चारी, अमेटी सकई जो लिखा विधना के, और शंकर नाम निशंकर हो, ध्यान धरौनी शिवा सरवा को। आज भोलेनाथ का आवाहन कर रहे हैं। पहला कारण कि श्रीमान जी आप जहर पी लो और हम दूध पिएंगे। दूसरा भाव, भगवान लोकान्वेषण कर रहे हैं। यद्यपि ये जहर लपेट करके आई है, लेकिन माता बनने का अभिनय तो कर रही है, दूध पिलाने का अभिनय तो कर रही है।
मन में चाहे जो हो, तो इसे कौन सा लोक दें? कौशल्या वाला दे दे, कैकेयी वाला दे दे, सुमित्रा वाला दे दे, देवकी जसोदा वाला दे दे, कौन सा लोक दे? भगवान लोकान्वेषण कर रहे हैं। आंख बंद करके अहो बकीयम आस्तन कालकूटम जिघंसया पाययदप साध्वे लेभे गतिम ध्यातु चितां ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणं व्रजेम कम्बा दयालुम। आज भगवान चौथा कारण भगवान कहे हम भगवान हैं, ये है माया। अगर निगाह से निगाह मिली तो इसका जो कपट वेश है ये असली वेश में आ जाएगी, माता जी का हाथ फेल कर जाएगा। इसलिए भगवान आंख मूंद लिए। अब ये भगवान को दूध पिलाना चाह रही है। अब भगवान मानो इतने भूखे हैं, करभ्याम दोनों हाथ से पकड़ करके भगवान पीना प्रारंभ किए। अब दूध तो है नहीं, दूध है क्या? दूध ये मूर्तिमान प्रेम है, इसके प्रेम है नहीं, ये तो दुश्मनी लेके आई है। और दूध कब होता है? जब दूध पीने वाला उदरस्त होता है, तब माता के स्तन में दूध स्वतः बन जाता है। रक्त से दूध बनता है, लेकिन आज तक कोई परख नली से भले शिशु पैदा किए जा रहे हैं, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन रक्त से दूध बन जाए ये कौनो खोज नहीं हो पाई है। जानते सब हैं कि रक्त से ही दूध बनता है, लेकिन आज तक कोई बना नहीं पाया। ये भगवान के खेल है। बच्चा कहीं दूर है, माता कहीं दूर है। बच्चा अगर भूखा है तो यहां माता को आभास हो जाता है कि भैया हमारा भूखाना है, स्तन से स्वतः दूध गिरने लगता है। तो दूध क्या मूर्तिमान प्रेम है। अच्छा, वह लड़का है जब कुछ खाने लगता है, कुछ बड़ा हो जाता है, तो दूध कहां चला जाता है पता नहीं, सूख जाएगा, दूध नहीं होगा। चाहे फिर माता को चाहे जितना खिलाओ पिलाओ, लेकिन ये नहीं कि बाद में भी दूध होगा। ये परमात्मा की व्यवस्था है। और इसे कबो पूत हुआ नहीं है, बच्चा इसके हुआ ही नहीं, तो दूध कहां से होगा? पूत ना। और दूसर पूत माने हो पवित्र। आई कहा है पूतना, ये पवित्र है ये नहीं। क्यों पवित्र नहीं है? इसलिए पवित्र नहीं है कि ये बालक मारिका ग्रहा आतताई है। दुनिया में 6 प्रकार के आतताई होते हैं। अग्निदोगर्दशैव शस्त्रपाणि धनापहा क्षेत्रदारा हरस्तत्र खड़ेत यातताई न। बढ़ौगा न तो और धीरे बोलब, कहूं गड़बड़ी भाव का देख लिया। कहा ये पवित्र है ये नहीं। आज भगवान विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहा पूतना को देख करके आंख बंद कर लिए, दोनों हाथ से पकड़ करके दूध पीना चाहिए। कहा मौसी कौनो बात नहीं, मथुरा से आई थी ना, तो ननियौरे में यह हृदय पद होत है। कहा कोई बात नहीं है, दूध नहीं है तो कौनो बात नहीं, दूध का मूल तो है,
जिससे दूध होता है वो तो है। भगवान रक्तपान करने लगे। रक्त का संबंध प्राण से है। जब परेशानी होने लगे तो मुंच मुंचाल मित प्रभासिनी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो कह करके भगी। गोष्ठ तक जा पाई। गोष्ठ माने फरवार। पहुंची है यतना। भगवान अभी तक तो हल्के थे, अपने असली वेश में आई। 4 कोस के शरीर का 6 कोस का हुआ, 1.5 जोजन। गिरती है उसका प्राणांत हो जाता है। कंस का उद्यान चकनाचूर हो गया। आगे चल करके माता जी जाती हैं। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि वक्षस्थल पे जाकर के और भगवान को उतार लावे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। आज भगवान को मैया जसोदा जी उतार के लाती हैं। गोरज से, गोमूत्र से स्नान कराया जाता है और नारायण के 12 नामों से पूतना झारी गई। पूर्व जन्म में पूतना महात्मा काल भीरु की बिटिया थी। इसका नाम था चारुमती। चारुमती कक्षिवान महात्मा से विवाह हुआ था। एक दिन की घटना है कि महात्मा चले गए यज्ञ कराने देवलोक। जब देवलोक पहुंचे हैं तो वहां 5 समय लग गया। जब वापस आए देखे तो इसका संबंध एक शूद्र से हो चुका था। चारुमती बाबा श्राप दिए कि जा राक्षसी हो जा। ब्राह्मणी होकर के ऐसा कर्म किया। दूसरे जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला हुई। जब वामन भगवान के रूप स्वरूप को देखा आह्लादित हो गए। हृदय में भाव आया कि क्या बताऊं महाराज कश्यप अदिति को, यतने सुकुमार बच्चे से भीख मंगा रहे हैं। कोई पूछा कि साइते तुम्हारे पुत्र होते तब तुम क्या करती? तो रत्नमाला कहा जो ये होते लाल हमारे तो इन्हें स्तन पान करौती। जितनी अवस्था का खेलन पठौती इन्हें बगिया। कहा इनसे हम भीख मंगाती, लाड प्यार करती इनसे, इनसे कबहू नहीं भीख मंगौती। ये भीख मांगे लाए कहां? भाव तो बड़ा सुंदर। लेकिन जब वही वामन विराट बन गए तब कहा कि यतने छलिया, ये हमारे पुत्र होते तो यस लड़का के हम जहर दे दे। इनका जहर पिया दे। आई भल मनसाहतिया, छोट बन के संकल्प कराए, बड़े बन के नाप लिए। भगवान कहे तथास्तु। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत श्रुति साखी। और एक बात बताऊं, यदि मैं राजा बल की बेटी हूं कर करतूत दिखा दूंगी। ये 52 बन 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 भटके, ये इसे विषघोल पिला दूंगी। मेरे पिता को राज से हीन किए, इन्हें राज से हीन करा दूंगी। इस संकल्प लिया है। वही रत्नमाला अगले जन्म में मंथरा के रूप में आई। मंथरा की
जब राम राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब मंथरा किसी से पूछा कि पूछे सिलोगन काहू छाहू, तो राम तिलक सुनी भाउर दाहू। सबसे पूछे कि आखिर क्या हो रहा अयोध्या में, अयोध्या में क्या हो रहा है। कहा राम तिलक की तैयारी हो रही है। कहा हमारे जीते जी राम राजा बन जाएं तो हमारे संकल्प का क्या होगा। कैकेयी के पास पहुंचे, लिखा कहे से कथा सत सवति के जहि विधि बाढ़ विरोध। इतना बड़ा षड्यंत्र किया कि राम को जंगल जाना पड़ा। महारानी कैकेयी कहा कि होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाई तो मोर मरन राउर जस, नृप समुझिय मन माही। दो में एक बात होए, मौत तो पक्का बा, या तो आपका मौत होए या हमारे मौत होए। आपकी मौत हो जाएगी तो लोग सराहना करेंगे कि सत्य के लिए महाराज जी प्राण को छोड़ दिए, और हमारी मृत्यु हो जाएगी तो आपको लगेगा कलंक। तो मृत्यु तो निश्चित है। महाराज बहुत समझाने का प्रयास किए चक्रवर्ती जी, मान जाओ। कैकेयी तो जो नहीं माने तो अंतिम बात कहे कि जब लग जियऊ कहूं कर जोरी, अब तब लग जन कछु कहसी बहोरी। फिर पछितई हसी अंतय भागी, और मारसी गाय नाहरू लागी। नाधा के लिए गाय मार रही हो, सोचोगी। फिर पछितई हसी अंत अभागी, मारे से गाय नाहरू लागी। कहने का जो मूल भाव है, उद्धार यत्न नहीं हुआ। मंथरा को उद्धार नहीं हुआ। अगले जन्म में मंथरा पूतना के रूप में आई, तो पूतना को उद्धार भगवान के हाथ हुआ। नाम के उद्धार आजव नहीं हुआ। बच्चों को पूतना लगती है। जमगवा जो ने कहा था मेरी जान। आगे बताए, इसके शरीर को काट करके बड़ी बड़ी चिता लगा करके फूंक दिया गया। पराया लाश से गंध आती है, लेकिन इसके जलने से सुगंध चारों तरफ फैल रही है, क्योंकि भगवान का स्पर्श हो गया है। आगे बताए कि भगवान 27 दिन के होते हैं। सक्टासुर नाम का दैत्य आता है। छकड़े के नीचे भगवान लेटाए गए हैं। विचार किया जुआ धई के दाब दें। भगवान रोने का अभिनय किए और रोते रोते पैर पटकने लगे। कहा मामा, बलि के लिए हमारा पैर ब्रह्मलोक तक जा सकता है, तो क्या आपके लिए हाथ दो हाथ नहीं बढ़ सकता है। खींच के एक लात मारे, छकड़ा समेत गांव के बाहर जाकर के गिरा। जो बच्चे खेल रहे थे वह कहे कि यही कन्हैया गाड़ी पलट दिए। किसको विश्वास होगा कि 27 दिन का लड़का छकड़ा उल्ट दे। अब भगवान धीरे धीरे 3 महीना खोई गए। एक तृणावर्त नाम का दैत्य आता है आंधी तूफान के रूप में। मैया उपटन लगा रही थी। भगवान वजन बढ़ाना आरंभ किए, क्योंकि भगवान को पता था कि अगर इनकी गोद से छीन ले जाएगा तो मर जाएंगे।
और ये कह नहीं सकती किसी से कि हमारे बच्चे का वजन बढ़ रहा है। क्यों महतारी ने कहा थमा भैया मोटाना है, नजर लग गई। जमीन पर लेटा करके गई हैं चारपाई लाने के लिए। बवंडल आया है, कन्हैया को उठा ले गया। लूक चलता है ना गर्मियों में, सब कहा तुम्हारी ने देखा भूत है हुमन। और जब बवंडल में जे पड़ गया, अरे वहू बोझ वो जुड़ियात हो तो करियर आवे तो। अब भगवान को उठा लिया, आसमान में लेकर के गया, तो तृणावर्त सोच रहा है कि हम नंद के बच्चे के चक्कर में कहूं पत्थर तो नहीं उठा लिए, इतना वजन। भगवान कहे मामा हमें लोग पत्थर के रूप में भी पूजते हैं। और ऊपर गया, भगवान को छोड़ दिया। लेकिन भगवान उसका गला पकड़े। कहा एक बात बताओ, हम तो तुम्हें छोड़ दिए और तुम नहीं छोड़ रहे हो। कहा मामा ये तो अपन अपन प्रकृति है, ये अपनी अपनी प्रकृति है। आपकी प्रकृति है पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो। कितने आदमियों की प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, व्यवहार बहुत दिन नहीं चलता। आज है कल छोड़ देंगे। लेकिन सबके स्वभाव है, कुल सपूत कई बाह जब धोखे गही जाए। सही सही बताओ दे, कुल सपूत कई बाह जब धोखे गही जाए, तो आप निबाह जन्म भय लड़कों से कही जाए। भगवान कहे आपकी प्रकृति है, हम जिसे पकड़ते हैं बिना बैकुंठ भेजे छोड़बे नहीं कर राही में। एक बार की घटना है त्रेता की। समुद्र पे पुल बन रहा था। राम जी विचार किए कि हम दोनों भाई फालतू बैठे हैं, भालू बंदर परिश्रम करके मर जा रहे हैं। अरे दुए ईंटा धरेंगे, दुए ईंटा धरेंगे, दुए पत्थर डालेंगे। अब इस चक्कर में भगवान उठ पड़े। रात 12 बजे की घटना है। पहरे पर हनुमान जी थे, पहरे पर हनुमान जी थे। जैसे जैसे राम जी आगे बढ़े, पीछे यह भी चले गए। 20 योजन पहले दिन बंधा था। पहुंचे, एक छोटा सा पत्थर लिए राम जी डाल दिए। पत्थर चुभ से डूब गया। पत्थर जब डूब गया, राम जी कहे अच्छा हुआ एक्सपेरिमेंट रात में हुआ, प्रयोग ये रात में हुआ। अगर दिन में होता तो बड़ी बदनामी होती। लोग कहते कि बंदरों के डालने से पत्थर तैर रहे हैं और स्वयं डाले तो डूब गए। चलो अच्छा हुआ कोई देख नहीं पाया। जैसे घूमे हनुमान जी, का हो कब आए? कहा हम तो आपके पिछोए आए। कहा कुछ देखे तो नहीं? कहा सब कुछ देखे। तो कहा कुछ कहना मत? कहा सबसे कहाएंगे। राम जी कहे का कर्मचारी की है काम है, अपने मालिक के बदनामी करावे, यह काम है। कहा सरकार इसमें बदनामी क्या है?
अरे जिसे आप छोड़ दोगे वो डूबेगा न तो का उतराएगा। नल नील क पाथर सागर माँ तरनी की तरह लहराई रहे। आप डारे तो बूढ़ी गई का करी, श्री राम खड़ा पछिताई रहे। पीछे से बोले उठे हनुमान, राम काई समझाई रहे। यही हाथ से जे छूटी जाए प्रभु, उ बूढ़े न काऊ तिराई रहे। खींच के एक मुका मारते हैं भगवान, तृणावर्त का प्राणांत हो गया। अब धीरे धीरे भगवान 4 महीना के हो गए। तब महाराज वसुदेव को चिंता हुई कि लड़के दूसरे के यहाँ हैं, अब उनका नामकरण नहीं हुआ। नामकरण एक संस्कार है। व्यक्ति संस्कार विहीन हो जाएगा तो उसको समाज में कौनो अस्तित्व नहीं होगा। संस्कार युक्त होना चाहिए। बाकी जन्मना जायते शूद्रः। संस्कार के माध्यम से क्षत्रिय वैश्य बनाए जाते हैं। इसलिए संस्कार होना जरूरी है। आज के परिवेश में खाली संस्कार में मरे के बाद दाह संस्कार जरूरी बा, नहीं दादा गंधई है। मरे के बाद फूकब जरूरी बा, दाह संस्कार हो जाए। नाव बचावे ताई तरही हो जाए, नाव करे ताई बरही हो जाए। बाकी संस्कार के नाम पर सब खिलवाड़ है। इसलिए संस्कार होना चाहिए। गर्भाधान, पुंसवन, श्रीमान में 3 संस्कार गर्भ के पहले होते हैं, उसके बाद होने के बाद होते हैं। नामकरण स्वरह संस्कार में एक संस्कार है नामकरण। अगर मनमानी ढंग से नाम रखा जाएगा तो उस नाम का कोनो अर्थ नहीं होगा। इसलिए गर्गाचार्य जी से कहा, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य से कहे, गुरु बाबा, 2 चेला आपके गोकुल में पल रहे हैं, उनका नामकरण करना बहुत आवश्यक है। कहा कौनो बात नहीं। गर्गाचार्य आते हैं। नंद बाबा बड़ा मान सम्मान किए। कहा महाराज, वसुदेव के बच्चे के साथ साथ हमारा भी एक बच्चा है, उसका भी आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। कहा हमें दूसरा पत्तरा नहीं उठाना है, लेकिन एक समस्या है। एक समस्या है कि हम जदकुल के आचार्य हैं। अहम आचार्य यदूनाम ख्याता भुवि सर्वत्र मया कृतेन संस्कृतम मन्यते तौ देवकी सुतम। हमारे द्वारा अगर संस्कार हुआ तो कंस आपके बेटे को देवकी का 8वां बच्चा समझ लेगा।
क्यों? क्योंकि कंसा पाप मिति, कंसा पाप मती है। और चातौ सौख्यम चानक दुंदुभी, आपकी मित्रता है आनक दुंदुभ से, वसुदेव जी से। इसलिए देवक्यायष्टमो गर्भ नाय स्त्री भवतु मरहति, 8वां गर्भ बिटिया नहीं हो सकती। इसलिए आज यह स्थिति देखा, कहा महाराज इंतजाम तो बहुत बड़ा किए थे, लेकिन गौशाला में नामकरण संस्कार आप कर दीजिए गोपनीय ढंग से। गौशाला साफ की जाती है। रोहिणी और जसोदा जी विचार किया कि ऐसे रंग चुंग के कितना बाबा आवा करत है, काजनी बाबा असली हैं कि नकलीवा हैं। बाबा 4 प्रकार के, खेतू, लपेट्टू, झपेट्टू और पेट्टू। पूर्ण विरक्त है खेत के, जो पूर्ण विरक्त हैं वह हिमालय कंदरा में रहेंगे, उनसे संसार से मतलब नहीं। पूर्ण विरक्त है खेत के, संपत्ति रहे लपेट, और छीना झपटी झपट के, और मंगन केवल पेट। यह काम करो, कलुआ का हम लेते ही बलुआ तू ले लिया। बैठे तो जैसे ये हाथ रखे हैं, का अयम ही रोहिणी पुत्र, ये तो रोहिणी के पुत्र हैं। रमयन सुहृदय गुणई, इनका नाम रोहिणी होगा। बलाधिक्यम बलम विदुहु, बल की अधिकता के नाते राम को बल से जोड़ दिया जाएगा। इनका नाम होगा बलराम। रमनते इति सह राम का, इनके नाम बलराम। जोग माया के माध्यम से खींचे गए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण रहेगा। बिखरे हुए जदुवंशियों को एकत्रित करेंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। हल मूसल इनका मुख्य आयुध होगा। आगे बताए, जब भगवान कृष्ण के ऊपर हाथ रखे, कहा ये जुग पुरुष हैं। शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गता, प्राज्ञा वसुदेवांशो जाता भवत तवात्मजः। ये शुक्ल वर्ण में थे, फिर रक्त वर्ण के हुए, फिर पीत वर्ण के हुए। इस समय कली और द्वापर का संधि युग चल रहा है। इदानीम कृष्णताम गतः, इसलिए ये काले हो गए हैं। इनका नाम होगा कृष्ण। करसैत इति सह कृष्णा, सबके पाप अपनी तरफ खींचेंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। सबको आकर्षित करेंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। भक्तों के माध्यम से मोहन, मुरारी, माधव, गिरधारी, बहुत सारे नाम होंगे। बहोन संत नामानी तौ सुत, आपके बच्चे का बहुत सारे नाम होंगे। माता जी समझ ली बाबा असलीवा हैं, तो कहे कि जब से पैदा हुए हैं तब से कुछ न कुछ उपद्रव है। महाराज भैया के कुंडली देख देते। हमारे यहाँ ज्योतिष में किस दिन का बच्चा कैसे होता है, किस महीने का बच्चा कैसे होता है, किस लग्न का बच्चा कैसे होता है, सारी वार्ताएं हैं। कि आदित्य को जन्मे जननी सुत चंचल हुई महाबलकारी। सोमक होय सिलवान बड़ो यरु मंगल रूप छटा छवि भारी। अबुद्ध होई बड़ो धनवान
बृहस्पति को पितु आय सुकारी, और शुक्र क होई तो चोरी करे, शनिश्चर मातु पिता दुख भारी। और चैत माँ विचित्र होत, बैसाख माँ प्यारो, जेठ कई भिखारी होत, दिन रात बनाई देत हैं। आषाढ़ के सुपूत होत, सावन के अभागा, भादों के गुण गंभीर विद्या पढ़ लेत हैं। क्वार के कमैया होत, कार्तिक के भक्त होत, या गहन के आलसी पेट भरी लेत हैं। पौष के नेपाल होत, माघ के पहलवान, फागुन के मल्लरा भी मस्त कई देत हैं। का महाराज कुंडली देख देते, कहा चिंता मत करो चौथे सिंह, तुला के बल जुत शत्रु रहाई ना पई है। दुश्मन चाहे जितने आवे, इनका बाल बांका नहीं होगा। महाराज ये तो हमारे बुढ़ौती माए का कुछ वंश वीरो, लड़कों पर क्या है, लड़का बस 4 महीना के बाद। का पचाए बुध कन्या के जो हैं, ये पूतन अधिक बढ़ई हैं। इनके बहुत लड़का हुई हैं। कहा 10 पांडु, अटेंडेंस रजिस्टर बनाना पड़ेगा। महाराज का पतो हुआ सुख मिले, लड़का ब 4 महीना का, पतवहुताई कलपतिया। अरे वो अलग बात है कि आने के बाद न रहने दें, पतवा आखिम ला गए, ये बात में होत है। पहले तो एक दाएं बात दूसर रहबे करती। कहा सुख दुख तो कर्म से मिला था। जब जे सास ससुर के सेवा कहे हुए, ओके सेवा हुए, ओके सेवा हुए। मान लिया अपन बेटौना परदेश बा, दूसर के बेटवा बन के सेवा करे, पतवा बनी है, मिली है। अगर कहे हाथाओ लकड़ी के सास को सेवा अगर कहे है क्यों, तो वो बन गए बा। अब बात आएगी तो आज बताइन देव। संस्कार सदैव नैहरे से मिला था। सहूर नैहरे से मनई सिक्के आवत है, ससुरे में खाली काट के हम सिखाए लिए आवे दिया। का सिखा लिए वो जे जवन सिक्के आए अपने नैहरे से, माई से अपने सिक्के आए। एक देवी जी के गौना आया तो उनके माई बताए रही कबो, और देखे रही के अय्या उनके बड़ी सेवा होत रही। तो दुल्हनिया जब से आई तब से अपनी बूढ़ा के बड़ी सेवा किया। नहवावे धोआवे, तेल लगावे, समय से खवावे पियावे। बड़ा सेवा करे। लेकिन अब केहू बूढ़ा जिंदगी रहा थी, एक दिन बूढ़ा मर गई, बूढ़ा मर गई। अब बूढ़ा की ताई इतना नौकी दुल्हन रोई सी कि खा पियब बंद कर दे। तो सबके एक इंतजाम के है कि लकड़ी की सास बनवाए दिया। लकड़ी की बढ़ई खिया गए, लकड़ी के सास 1.5 हाथ के बनवाए के लाए। उन्हीं समय से नहवावे, कपड़ा पहनावे, तेल लगावे। समय बीतता गया तो भैया रान पड़ोसी केहू ढेर नीक ना होते। जे कहीं नीक हो जाना भगवान से काम बा।
बड़की भौजी आई कहीं सुनता छोटकऊ पगली के साथे कई दिन बीते। अब बतावा लकड़ी की सेवा करती बा पगली के साथे तुहार बियाह होई कि तुहार मूड कट गया। कहे भौजी पगली छोड़ दूसर हइयो तो ना कोनो इंतजाम। कहे एक आध छोड़ दे अपनी बहनिया से बियाह कराए दिए। आ कहे ये तो कमी नहीं तो कहे सुनती यहाँ कहीं का कहे चला गंगा नहाए आई तो कहे अम्मा के लिए चली अम्मा का कहे हाँ हाँ ले चला अम्मा का नहीं धिया अम्मा क्या करिए अम्मा के लइके गई गंगा नहाए तो फाफा मऊ नाहिन पहुंचा रहे राहिन में रात ही हो गए। जब रात हो गए तो कहे अब यही तन क्या रुका भिनसारे चले खोए नहा फाफा मऊ नगीचन बाटी विश्वनाथगंज तक पहुंचा रहे आचार्य वहीं पहुड़ी गई। तब वो तो थकी रही बूढ़ा के लइके पहुड़ी सोई गई। और इनके कहा नींद आवे जकरे मनमा कपट बा उठे धीरे से यहरी वहरी कह के 4 फल्लांग में निकल आए घरे। अब जो रात में आंख खुली झेंगुर बोलत है रात सनकी बा देखी दिए गायब मालिक तपने बूढ़ा के लइके पेड़े पे चढ़ गई। पेड़े पे मर्तन का करता पेड़े पे चढ़ गई बूढ़ा के लइके। 3 बजे चोरे धन लइके आए वही पेड़े के तरे धन ढाई के बाटे लागे और कुछ बोलतो बतलात रही। यही बीच डर के मारे बूढ़ा हाथे से छूट गई। बूढ़ा हाथे छूटी तो केहू के मुड़े पे लागी केहू के पीठी पे लागी केहू गोड़े पे लागी केहू मुँहे पे लागी केहू दांत टूट केहू आंख फूट। सारे लोग कहे भागा भागा जीव लेके भागा। गोली बंदूक हो तो एक आध जने के लागत ये कौनो नवा हथियार आवा बा कि सबके पीठ सोच कर बा। सब भागी गए। ये धीरे से उतरी पहले अपने बूढ़ा को उठाई झरियाई बूढ़ा बगल दबाई। अब जवन धोती होती लेके गंगा नहाए जात रही वही में सारा धन बटोरी मूले धरी गिरत परत बूढ़ा के लइके कौनो मेल आई। कहीं दरवाजा खोला हो सोई गया आये तो झूर हो गए आई गए उठ के। कहीं गरु गंभीरे ही जल्दी खोला दरवाजा खुला। जब देखे तो गठरी धन का साथी तो दुनिया बा भाई। जल्दी जल्दी लिए उतार के धरे देखे ता फिर दुल्हन कहीं देखा कच्चे में बहुत दिन रहे। अब सास गोसाई कृपा भई बा अब अपने पक्का बनी। तो रुपया की गर्मी साहब बहुत जोर हुआ था। ये कई आज बहुत जोर हुआ थी जान लिया तुरंत से जान पर आता है। तुरंत मिस्त्री लागे घर गिरावा जाए लाग पीटा आए सीख सीमेंट। भौजी देखी कहीं कहो छोटकऊ ये कैसे तो कहे हम ना जानी छोटका से पूछा। छोटका कहीं सब सास गोसाई की सेवा फल आए वो नहीं कृपा से सब बंत बा। आई लौड़ी घरे कहीं सुनता कहे का कहे अब हमहू लकड़ी की सास को सेवा करब। कहे जय दिन हमारे माई जियत रहे गिलास पानी ना दिहू हाल लकड़ी
चुप रहा तो कुछ ना जनता, लकड़ी सास को सेवा के सुख बा। तुम मारतान का करता गए बढ़ई किया यऊ छोटका 1.5 हाथ के सास रही, इनके 2 हाथ के सास बनवाए के ले आए। 2-3 दिन टेढ़ मेढ़ तेल बुकवा कहीं सुनता हा जहां छोटका छोड़ के आवा रहे, चला हमका वहीं छोड़ के लेके आवा, छोड़ के आवा गए। तो वही जगह पे पहुंचे तो कहे अब तू चला जा घरे, दिया हुआ बार के बैठा रहा, हम समय सब जल्दी नहीं आऊ। संझाइन ये पेड़े चढ़ के बैठी, संझाइन जो 3 बजे फिनी आए जो चोर रहे, ते बूढ़ा के टंगरी पकड़ी, जस बहाई बूढ़ा खट जाए कि गिरी 2 बिस्सा दूरी। डाकू के लगे सबके 5 साल के टार्च रही मारे, लगा लक बगिया हो गए। तो दिखाई परी की कार्टून 2 हाथ के, कहीं देखा यही कहूं हुई, देखा तो टार्च मारे तो ऊपर बैठी हैं, कहीं उतर नीचे उतर, कहीं हम उतरब न चाहे जौन हो जाए, कहीं सोझे न उतरे गोल पर खींच ले, कहीं अब उतरत ही उतर के आई, फिर जतना पावे के रहा सब पाई, देह मूंज हो गए, गिरत परत घरे पहुंची, दरवाजा खोला, खट दबली सरकाए नहीं, दबली जाना था ना, दबली सरकाए, अरे राम हो मर गए, कहीं धना कहाँ बा, कहीं खबरदार बोलिया ना, वही तो हाय माई ना जीते कुछ ही मरे देह तुराई दी। तो भाई सास को सेवा अगर क्यों कहे बा तो बूढ़ा कुछ न कुछ दैन के जाई हैं पक्का। तो कहने के जो मूल भाव है, सास की सेवा कहे घाटा न लागे, जे करे बूढ़ा रहिए कुछ न कुछ तो देवे करिए। तो कहा सुख दुख तो कर्मानुसार मिलता है, लेकिन दुल्हन कमी न रहे, ऊंचा नीचवती बहुलई है, क्योंकि सतए राहु पड़े हैं। कहा महाराज यही करिए, रंग पर सब गिर गिर पड़ी हैं कि कुछ बदले। कहा प्रयास तो ये किए, लेकिन करम भवन पई ईस शनिचर श्याम बरन तन होई हैं। जेकरे कुंडली में 10 शनिचर होई हैं, उ लड़का सांवर होए, महतारी बाप भले गोर होए, उ सांवर होए। कहा महाराज का गाय चराए गुजारा होए, कौन कहता गाय चरावेंगे, इनके भाग्य भवन पई मकर महीपति, ये राजा उग्रसेन का करी हैं। अवादि सनातन प्रभु अविनाशी, ये तो घट घट अंतर जामी, और सो तुम्हारे गृह आई प्रगट भे सूरदास जी के स्वामी। महाराज कुछ और बताओ, कहा लड़के में चोरी करी हैं। साधु महात्मा से ढेर बात नहीं करे चाहिए। अरे जितना मन इच्छा कही उतना बताई दिए, काव जुग परे हो। हिमालय है कहे थे, कहा सुता के 2 गुण, मोनिवारा हृदय विचारी। तो जो दोष है ये नहीं तो कहां चलावे, लेकिन ना बतावे तो ठकुर सुहाती मानी जाएगी। तब बताए
कि अवगुण तो नहीं है लेकिन छाठ दिखाए परत बाटे। अगुण अमात मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकामन, सदा अमंगल बेश। अट अस स्वामी यही का मिले, परिहस्त अस रेख। महात्मा मुंह नहीं लगना चाहिए, जो जरूरी था सो बताए। कहा लड़कई में चोरी करी है, आज बाबा बताए कि चला गए। इधर धीरे धीरे भगवान बड़े होते हैं। जब 1 साल की अवस्था हुई तो एक दिन की घटना है। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्मथनम स्वयं दधे। आज भगवान अब धीरे धीरे कुछ बोलने भी लगे। कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया कहन लागे। मोहन मैया मैया कहन लागे। मोहन मैया मैया नंद बाबा को बाबा कहत हैं। नंद बाबा को बाबा कहत हैं। दाऊ को भैया भैया, दाऊ को भैया भैया कहन लागे। मोहन मैया मैया कहन लागे। मोहन मैया मैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा। ऊंचे चढ़ी चढ़ी, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा। लई लई नाम कन्हैया, दूर कहूँ जिन जाहु लाल रे। दूर कहूँ जिन जाहू लाल रे। मारेगी काहू की गैया कहन लागे। मोहन मैया मैया कहन लागे। मोहन मैया मैया। गोपी गाल करत कौतूहल। गोपी गाल करत कौतूहल। घर घर लेत भलैया। मणि रंभन प्रतिबिंब बिलोकत। मणि कंभन प्रतिबिंब बिलोकत। नाचत कुंवर कन्हैया कहन लागे। मोहन मैया मैया कहन लागे। मोहन मैया मैया। नंद यशोदा जी के, नंद यशोदा जी के उड़ते। नंद यशोदा जी के उड़ते। यह छवि अनंत न जैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस करें। सूरदास प्रभु तुम्हारी दरस करें। चरणन की बल गैया कहन लागे। मोहन मैया मैया कहन लागे। मोहन मैया मैया कहन लागे। मोहन
अब भगवान जो और बड़े हुए, एक दिन भगवान मिट्टी खाए। कथा सारे लोग जान रहे हैं, केवल इशारा करना है भगवान मिट्टी क्यों खाए। विचारणी बिंदु ये, भगवान मिट्टी खाए ये तो सब जान रहे, लेकिन भगवान मिट्टी क्यों खाए। भगवान के उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। सारे ब्रह्मांड के जितने जीव हैं भगवान के चरण रज को चाह रहे थे, इसलिए भगवान सबको चरण रज प्रसाद दिए, इसलिए भगवान मिट्टी खाए। पहला कारण। दूसरा कारण, भगवान विचार करते हैं ये लोग हमें मारेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन शायद हम इन्हें मार दिए तो इनकी बात बिगड़ जाएगी, इसलिए भगवान आज क्षमा को खा लिए। पृथ्वी का एक नाम क्षमा है, भगवान क्षमा को खाए, मिट्टी खाए। जो भगवान मिट्टी खाए बलराम जी देख लिए, कहा चलो माता जी से बतावेंगे। दही मक्खन खाते थे कोई बात नहीं, अब माटू खाने लगे। माता जी के पास आए, माता जी आज कन्हैया माटी खाए, कन्हैया माटी खाए। कहा ना हम मृद्वाम भक्षिताम अम्बे सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ बोल रहे हैं, माटी नहीं खाए। अगर खाए होते तो हाथ में लगती कि नहीं लगती। कहा हाथ तुम पोंछ लिए होगे, कहा मुंह में लगी होती, कहा मुंह पोंछ लिए होगे। कहा माता जी अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, पस में गिरतर्यम, हमारी जीभ देख लो। भगवान जब मुख फैलाए हैं तो माता जी को ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। ब्रह्मांड में भारतवर्ष, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में भारतवर्ष, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में मथुरा मंडल, मथुरा मंडल में गोकुल है। मैया डंडा लिए खड़ी हैं, कन्हैया मुंह बाए खड़े हैं। माता जी सन्न हो गई कि माता के पेट में बच्चा अल्ट्रासाउंड विधि से देखा जा सकता है, लेकिन बच्चे के मुंह में माता दिखाई पड़े, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। कहा कन्हैया आज के बाद हम तुम्हें मारेंगे नहीं, चाहे एक एक शेर मिट्टी खाओ, हम मारेंगे नहीं। लेकिन बेटा ये जादू मुंह बंद कर लो, नहीं तो हम सबसे बता दूंगी कि हमारा लाला जादूगर है, अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाता है। भगवान राम भी दिखाए थे कौशल्या जी को। देखरावा प्रभु मातहि अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और यहाँ पर भी भगवान जसोदा जी को मुंह में ब्रह्मांड दिखाए। जिसके यहाँ जाते हैं चोरी करने के लिए, एक गोपी एक दिन पकड़ लिया, कहा कन्हैया भैया घर तुम्हारा है, मक्खन तुम्हारा है, गंदी बात काहे सीखते हो। भगवान कहे जब घर हमारा है, मक्खन हमारा है, तो हम चोर कैसे हुए। एक दिन हंस करके छोड़ दिया, दूसरे दिन फिर गए, वरहन लेकर के आई। जसमती आजू लला तुम्हारो, मामा भवन घुसो लरिका संग लईके। फोड़े भाड़ लुटाए माखन, हमहू रही सखी करमल के। और साच कहो जब धरन चहो, तो भागे कन्हाई कलाई मुरकाई के। तो बर जौरे जसोमती छोहरा, कछु हाथ न आई रार बढ़ाई के। कहा आखिर अपने बच्चे को समझा लो।
लेकिन भगवान भक्तों के यहाँ जाते हैं। ये कौन है? गोप ग्वाल, ये निर्मल मन अहीर निज दासा। गोपांगनाएं कौन है? गोप अगर मन है, उसकी आंगनाएं इंद्री हैं। आज भगवान सबके घर जाते हैं और कुछ न कुछ लेते हैं। नवनीत चौरम, दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। वेद में तस्कराया पतये नमः कहा गया है। भगवान चोरों के सरदार हैं। सबके यहां गए, कुछ न कुछ ले। एक दिन की घटना आपको बताऊं। ये श्रीमान जी मनोहरा देवी के मंदिर में पहुंच गए, क्योंकि देवियां सब कन्हैया को प्राप्त करने के लिए मनोहरा देवी के पूजा करती हैं। ये गांव के डिवहारिन माई हैं और माखन चोर को प्राप्त करना है, इसलिए मक्खन चढ़ाती हैं देवी को। भगवान कहे मक्खन तो मक्खन चोर को चाहिए। देवी धूप दीप से प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान ठीक 4 बजे उठ करके मंदिर में पहुंच गए और मंदिर में पहुंच करके देवी की मूर्त उठा करके पीछे रख दिए और स्वयं देवी बन करके बैठ जाते हैं। बैठ गए, धूप दीप तक ना बोले। जब नैवेद्य की बारी आई तो मुंह फैला करके आज ये श्रीमान जी 17,000 थाल मक्खन चट कर गए। सारी देवियां जब हाथ जोड़ी मनोहरे महामाये महाजोगिन्नधीश्वरी नंद गोपा सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमा, तो भगवान ठठा करके हंस दिए। जो प्रेम था द्वेष में बदल गया। सब लोग दौड़ के पकड़ी गए हो आज ब्रज कई चोर। कोई सखी मारे, कोई झचको रे, कोई पुकारे चोर चोर चोर। पकड़ी गए हो आज ब्रज कई चोर। कहा रोज इनकी मम्मी कहती थी आज बिना बताए गुंजाइश नहीं, हाथ पकड़ी है। जसोदा जी पास पहुंची, जसोदा जी से कहा अब कल नहीं है, अब कल्याण नहीं है। इनके मारे देवी देवता न बचे पावे, इनकी आदत बिगड़ गई है। बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी। बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी। बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी। कैसे सफरी हे जी कैसे सफरी। कैसे सफरी हाँ जी कैसे सफरी। बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी। बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी। कहे सखी सुन मात जसोदा वरहन बाटे भारी। कहे सखी सुन मात यशोदा वरहन बाटे भारी। दहिया बेचन को जब जाऊं रहिया माँ गिरधारी। दहिया बेचन को जब जाऊं रहिया में गिरधारी। हमसे करते छेड़खानियाँ कैसे सफरी। हमसे करते छेड़खानियाँ कैसे सफरी। बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी।
भरने खातिर सब सखिया जब जावे। पनघट पे जल भरने खातिर सब सखियां जब जावे। भोर देत सब कह मटकी रसरी छोड़ बहावे। छोड़ देत सबकी रसरी, अरे छोड़ देत सबकी मटकी रसरी छोड़ बहावे। भरने नाही देते पानिया कैसे सफरी। भरने नहीं देते पनिया कैसे सफरी। भरने नहीं देते पनिया कैसे सफरी। बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी। दिन भर हाट करत थक जाऊं होत सुबह शाम। दिन भर हाथ करत थक जाऊं होत सुबह और शाम। रतिया को ना चैन मिले जब बसुरी तेरे श्याम। रतिया को ना चैन मिले जब बसुरी तेरे श्याम। होई गे नोखे कई बजनिया कैसे सफरी। होई गए नोखे के बजनिया कैसे सफरी। होई गए नोखे के बजनिया कैसे सफरी। हाँ जी कैसे सफरी। हे जी कैसे सफरी। कैसे सफरी। हाँ जी कैसे सफरी। बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी। बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी। गोपियन कई जब वरहन सुन के माता मारन धाई। गोपियन के जब रहन सुन के माता मारन धाई। कहे सखी सुन मन मोहन का मत मारा तू माई। कहे सुखी मन मोहन का। कहे सखी मन मोहन का। मन मारा यशोदा माई। पहले कैलानी गरनिया कैसे सफरी। पहले कैलानी गरनिया कैसे सफरी। हे जी कैसे सफरी। हाँ जी कैसे सफरी। कैसे सफरी। कैसे सफरी। बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी। बिगड़ी कान्हा के चलनिया कैसे सफरी। हे जी कैसे सफरी। हाँ जी कैसे सफरी। लाओ रस्सी तो आज इनका बिना बांधे न छोड़ब। सब गोपियां रस्सी ला करके देती हैं। आज यतने मोट कन्हैया है यतने मोट ओखली है। माता जी ओखली में बांधती हैं। जब गांठ दे एक बारी आवे तो 2 अंगुर रसरी कम पड़ जाए। माता जी परेशान कहे आज बिना बांधे छोड़ब ने का। 33 कोटि देवता आसमान से देख रहे हैं श्रीमान जी अब तक पूरे दुनिया को खूब बांधे हो। आज भक्त के हाथ बंधते कैसे हो। आज बंधते कैसे हो भक्त के हाथ ई देखना है। माता जी परेशान हो गई। धीरे से कहा कन्हैया तुम्हें बल से नहीं बेटा भक्ति से बांधना चाहती हूँ। का माता को अपने बदनामी कराओगे। भगवान बंध गए। ये जितनी रस्सियां थी गोलोक की दासियां थी। जो भगवान गोलोक छोड़ करके पृथ्वी पर आए तो किसी से पूछा किसके लिए जा रहे हैं। तो कहा विप्रधेनु सुर संत हित लेन मनुजय अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपा।
कहा अगर गायों के लिए इनका अवतार हो रहा तो कबो न कबो तो छोड़े जावे करी हैं, भेंट होए। तो आज सारी रस्सियां आई हैं, भगवान के कमर में स्पर्श हुआ, सबका उद्धार हो गया। जोन कम रही कमिन रही। चिदानंदमय देह तुम्हारी और विगत विकार जान अधिकारी। त्रिगुण से रस्सी बनती है, परमात्मा में एक गुण है, दो गुण के अभाव है। जाने दीजिए। भगवान बनते हैं, खिसकते हुए निकले। दरवाजे पर अमलार्जुन के 2 जमज वृक्ष थे जुड़ुआ। अर्जुन के तुसे में प्रवेश करते हैं, थोड़ी सी ताकत लगाए और धम करके पेड़ गिरता है। 2 पुरुष निकले हैं, स्तुति करके भगवान के चले गए। तब राजा पूछे, महाराज आखिर ये कौन है? तो बताए कि नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। ये मद में आकर के मद्यपान किए। कुर्सी की नशा बताए बहुत बड़ी होती है। बड़े बाप का लड़का संस्कार विहीन हो गए। जब व्यक्ति के संस्कार बिगड़ जाता है तो वो क्या कर बैठे इसका कोनो बात नहीं होते। बच्चे को शिक्षा के साथ संस्कार की भी आवश्यकता होती है। अगर संस्कार विहीन जीवन है तो जीवन का कोनो रंग नहीं है। आज मद्यपान करते हैं, नृत्य करते हैं। अपने से जब ना बात बने तो ये महिलाओं को लाते हैं, उनके साथ नग्न नृत्य करते हैं। महिलाएं होश में थी। नारद बाबा आए तो वो अपन छुप गई, कपड़ा पहनी। ये नंग धड़ंग बिल्कुल खड़े हैं। खड़े रहे, श्राप देते हैं नारद कि अगर नंगा रहने की शौक है तो लो श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष बन जाओ और धूप शीत सहो। महाराज उद्धार कब होगा? उद्धार कब होगा? तो बताए कि जब भगवत स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उद्धार होगा। आज भगवान के स्पर्श से नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार हुआ। उपनंद नाम का गो पाया। कहा जहां बच्चों का कल्याण नहीं है वहां पर रहना उचित नहीं है। सारे लोग जाते हैं वृंदावन। वृंदावन अर्धचंद्राकार गाड़ी खड़ी करते हैं और मढ़ा छाई के वहीं रहने लगे। वृंदावन कर बास भलो जहां पास वहां जमुना महारानी। आज वृंदावन भगवान रहते हैं। कहा हम अपनी सब गाय चराई हो। नंद बाबा कहे कर्मचारी कमी नहीं है, तुम काहे गाय चराओगे? कहा अगर गाय नहीं चरवाना था तो हमारा नाम गोपाल क्यों रखे? कहा गाय मत चराओ, बछड़ा चराओ। बछड़ा लेकर के गए। सबसे पहले दिन बत्सासुर नाम का दैत्य आया बछड़े के रूप में। भगवान को मारना चाहा, भगवान पैर पकड़ करके पटक देते हैं, उसका प्राणांत हो गया। ताल पे बछड़ों को पानी पिलाने के लिए गए। वहां बकासुर नाम का दैत्य आया बकुला के रूप में। एक ने कहा भैया हिया तो बकुला साधु हो गया है, ऐसा तो नहीं कौनो दैत्य। कहा जैसे सब मारे गए यह मारा जाएगा। जैसे चश्मा लगावे वैसे दृष्टि होती है। धूप छा के चश्मा लगा लिए तो घामे में बदरिन दिखाए।
जस चश्मा लगा वैसे तो दिखाए। भगवान राम कहे पस लक्ष्मण पंपा सरयाम, लक्ष्मण पंपा सरोवर देखो। कहा भैया हिया कौन विशेषता है? कहा बको परम धार्मिक, वाल्मीकि रामायण, बको परम धार्मिका। कहा भैया कैसे जाने? कहा देख नहीं रहे हो? मदम मंद मंद पदम धत्वा, बचा बचा के पैर रख रहा है कि पैर के नीचे कोई दबे ना। कहा भैया आप साधु हो, दुनिया को साधु समझ रहे हो? अरे मत्स्य वंश विध्वंस कहा, ये मछलियों को बेवकूफ बना रहा है कि मछली समझ जाए कि बकुला साधु हो गया है। जैसे सामने आए टक मार उठा लेंगे। भगवान को निगल गया बकासुर, भगवान उसके मुख में फूंक दिए तो भगवान के मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव है, जलने लगा, उगल दिया। चोंच पकड़ करके भगवान फाड़ दिए। आगे आए, अगले दिन अघासुर नाम का दैत्य अजगर के रूप में आता है। भगवान के माध्यम से अघासुर का भी उद्धार हुआ। अघासुर को उद्धार हुआ। ब्रह्मा को मोह होता है, आखिर दैत्यों के लिए हम नरक बनाए थे तो आखिर ये स्वर्ग कैसे गए? कहा भगवान के चरणों से गंगा का प्रकाट हुआ है, गंगा जल जिसके मुख में पड़ जाता है उसका उद्धार हो जाता है। जिसके मुख में भगवान स्वयं प्रविष्ट हो गए का वो पापी रह गया? का हम नहीं मानेंगे। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, भगवान परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। अरे भगवत्ता प्राप्त करनी है तो बिना परीक्षा दिए आप भगवान नहीं बन सकते हो। भगवानों आए दुनिया में तो परीक्षा दिए। आज 4-10 साल के बाद जाने दीजिए छुरी कट्टा परीक्षा हो गया है। पहले बच्चों को रात के दिन कर देना पड़ता था, तब क्यों क्यों सेकंड डिवीजन पास होता रहा। जे फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए तो के नाव गांव हो जाए कि फलाने फर्स्ट क्लास पास हैं। भगवान ठीक 4 बजे आए बच्चों के साथ भंडरीक वन में। यहां पर खेल रहे हैं। एक बच्चा कहा आप तो कुछ पानी वानी पी लीन जात। कहा ठीक। बच्चे अब स्वयं खाते हैं, भगवान को खिलाते हैं। इसी बीच ब्रह्मा जी आए हैं। बर्हा पीठम जठर पटयो सिंगवेत्रे च कक्षे वाम पाणव मिसिल कौलम तदंगुली स फलान। अचार चाट रहे बच्चे, अपनों खाते हैं, भगवानों खिलाते हैं। बाएं हाथ भगवान खा रहे हैं। ब्रह्मा कहे जिसके पास खाने की तमीज नहीं है वो कौन भगवान? बछड़ों को ले जाकर के कंदरा में कर दिया। बच्चे कहे भैया बछड़े नहीं दिखाई पड़ने का, चिंता मत करो, लाने की गारंटी। चले गए बछड़ा हेरने के लिए, खोजने के लिए। इधर बच्चों को कंदरा में बंद कर दिए। ब्रह्मा जी चले गए। भगवान बने हैं वह पता लगेगा। ब्रह्मा को सृष्टि करनी पड़ती है, भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि हो जाती है। घर घर भगवान पहुंच गए। पुण्यवासी महाराज अगले दिन बड़का पत्रा लेके आए। पुरोहित थे। भाई जो अपनी बिटिया का विवाह करना चाहता है अब की बार कर ले, अन्यथा 12 साल ब्याहे के साहित्य नहीं है।
सारे लोग सोचे कौनो बात ना भी हवा आपकी कह लेते ही गौनवा देव ई गिरहे में। तो विवाह चाहे जिसके खिया हुआ है भगवान के साथ हुआ है। भाई आगे रास करना है तो नाच अपने के साथे नाच आए कि दुनिया के। इधर जब 1 साल का समय बीता तो बलराम जी कहे कहो आपके दर्शन के लिए हनुमान गढ़ी लगी रहती थी, आखिर द्वापर में कलयुग आएगा, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कहा ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लिए, अब ब्रह्मा की परीक्षा हम लेंगे। जैसे अपने यहाँ कथा वार्ता होती है, देवलोक में भी कथा होती है। वहां के आचार्य हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई में से जे खाली रहे एक जने कथा कहे लगे, बाकी सब बैठ के सुनिए। ब्रह्मा जी गए तो कथा सुनने, इधर भगवान ब्रह्मा बन के पहुंच गए। कहा महाराज कथवा में नहीं गए? कहा 2 घंटा के अंदर एक व्यक्ति ब्रह्मा बन के आएगा। थोड़ा मारना पीटना मत, लेकिन डांट डपट देना, क्योंकि एक बार भोलेनाथ नहीं थे कैलाश पे तो एक राक्षस शंकर भगवान बन बैठा। एक जगह दुई देवता। कहा महाराज चिंता मत करो, बौराहा देवता दरबार रहा, बुद्धिक देवता दरबार। अब 2 घंटा बाद आए तो अपने घर में का पूछना, भर भर जा रहे। कर्मचारी कहा खबरदार कदम आगे मत रखना। कदम आगे मत रखना, नहीं तो भाई काट देंगे। कहा भांग पिए हो? कहा अपने मालिक से ऐसे बात की जाती है? कहा मालिक रोके न होते तो फिर काट देते। ब्रह्मा जी समाधि लगाए देखे, बात सब समझ में आई। कहा भैया आप भाग्यशाली हो, भगवान के दर्शन कर लिए। हम ही से गलती हुई, हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी आते हैं, स्तुति करते हैं। अहो भाग्यम नंद ब्रजौ कसाम तन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। स्तुति किए, भगवान से कहे अब कि हमें ब्रह्म पद नहीं चाहिए, हमें इंद्र पद नहीं चाहिए, हमें मथुरा ब्रज का कीड़ा बना देना। तो अगले में भगवान बिल्कुल ब्रह्मा सबको तो अन्यत्र का राज दिए, लेकिन शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनाए। कहां ब्रह्म पद, कहां राजा वाला पद। आगे बताए पूजपात सुखदेव जी राजा परीक्षित से ब्रह्मा जी जाते हैं। इधर वर्षा ऋतु का वर्णन है। बर्हापीडम कनक कपिशम वयजयन्तीं चमाला रंध्रा वेणुरधर सुधया पूरयं गोप वृंदई वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्रविशदि गीत कीर्ति। आज भगवान वेणुवादन करते हैं, भगवान बंसी बजाते हैं। बताए इतना सुंदर बजाए हैं भगवान
कि सारी गोपियां मुग्ध हैं। कान्हा बसिया न बजाओ आधी रतियन माँ, कान्हा बसिया न बजाओ आधी रतियन माँ, कान्हा बसिया न बजाओ आधी रतियन माँ, 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 कान्हा बसिया न बजाओ आधी रतियन माँ, कान्हा बसिया न बजाओ आधी रतियन माँ। भनक परत मोर तान मान हुलसत, भनक परत मोर तन मन हुलसत, भनक परत मोर तन मन हुलसत, नींद न आवे नयन रखिया माँ, नींद न आवे आँखियन माँ, कान्हा बसिया न बजाओ आधी रतियन माँ, कान्हा बसिया न बजाओ आधी रतियन माँ। एक बोली बिराह ऐसे लागत, एक एक बोली बिरह ऐसे लागत, एक एक बोली बिरह ऐसे लागत, भूख उठत मोर छतियन माँ, भूख उठत मोरी छतियन माँ, कान्हा बसिया न बजाओ आधी रतियन माँ, कान्हा बसिया न बजाओ आधी रतियन माँ, 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 कान्हा बसिया न बजाओ आधी रतियन माँ, कान्हा बसिया न बजाओ आधी रतियन माँ। घर बाहर सब लोग लोगाई, घर बाहर सब लोग लुगाई, घर बाहर सब लोग लुगाई, चर्चा करत हर बतिया है चर्चा करत हर, चर्चा करत हर बतियन माँ, कान्हा बसिया न बजाओ आधी रतियन माँ, कान्हा बसिया न बजाओ आधी रतियन माँ, आधी रतियन माँ, कान्हा रतियन माँ, आधी रतियन माँ, कान्हा रतियन माँ, कान्हा बसिया न बजाओ आधी रतियन माँ, कान्हा बसिया न बजाओ आधी रतियन माँ। हे कान्हा तोरी बांसी के खातिर, हे कान्हा तोरी बंसी के खातिर, हे कान्हा तोरी बंसी के खातिर,
भय बदनामी ब्रज बसियन भई बदनामी ब्रज बसियन माँ काना बंसियन बजाओ आदि रतियन माँ काना बंसियन बजाओ आदि रतियन माँ काना बंसियन बजाओ आदि रतियन माँ हाँ आदि रतियन माँ हो आदि रतियन माँ। बोले भक्त और भगवान की जय हो। आगे बताए भगवान अंबिका वन में जाते हैं। वहां पर धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है। भगवान धेनुकासुर के बलराम जी के माध्यम से उद्धार कराए। सब खजूर के फल खाए, गायें घास चरी, काली दह में जाकर के पानी पी लिया। जहां काली रह रहा है 1.5 किलोमीटर में जल काली के विष से विषाक्त हो गया था। किनारों किनारे की जितनी घासें थी सब विष के प्रभाव से झुलस गई थी। भगवान अपने जोग माया से सबको जीवित किया। विचार किया काली को कालिंदी के हृदय से निकालना है, क्योंकि कालिंदी भगवान के चौथे नंबर की पत्नी है। काली मूर्तिमान अहंकार है। अगर कालिंदी के हृदय में अहंकार का वास होगा तो हमें प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए पहले अहंकार दूर करना है। चले हरिनाग नाथन को बहाना गेंद खेलन का। बलराम जी से को लाज लेके नहीं गए। नंद बाबा से कहे दाऊ भैया गधा मारे। कहा बाज की बात आपके साथ हम नहीं जाएंगे। आखिर धेनुकासुर नाम के दैत्य को मारे, कह रहे हो गधा मारे, जाओ। भगवान गेंद खेलते हैं, खींच के गेंद मारे, जमुना के काली दह में जाकर के गिरा। मनसूखा कहा अपने बाप से तो कबो मंगा नहीं पाते हो, हम किसी भांति लाए तो उसको फेंक दिए, हमारा गेंद ला करके दो। भगवान बेड़ू लगाए और खींच के पीतांबर बांधे कमर में, कदम पे चढ़ गए। कहा ये दिखाई दे रहा है। तो एक समय जमुना उमड़ी, जहां खेलत गेंद रहे जदुराई, और खेलत गेंद गयौ जमुना मां, काली नाग जहां बास कराई, और मारी के बुट्टी पताल गए, जहां नागिनी नाग कैसे जल लगाई, और काली और कृष्ण भयो घमसान, और काली गयो निज बास पराई। भगवान बुड्ढी मार करके सीधे तलहटी में पहुंचे। संजोग ठीक था, नाग सो रहा था, नागिनी जग रही थी। जब रूप स्वरूप को देखा तो कहा श्रीमान जी अपना गेंद लेकर के चले जाओ। कहा हम इनसे दो बात करने आए हैं। कहा अब जैसे जगाएंगे तुरंत मार देंगे। माताओं में नाग माता अपवाद माता है, अपने बच्चे को खा लेती है। हम तुमको कह रहे हैं भाग जाओ। ये भगवान के रूप स्वरूप लावण्य की विशेषता है कि जो अपने को नहीं छोड़ती है, भगवान से कह रही है भाग जाओ। भीष्म बाबा कहे कि श्रीमान जी हम वह घटना जानते हैं, वो घटना भी अजीब रही। नागवा के फने पे खड़ा मुस्कैला, और नागिनी डम सब भूली गई, भला ये मुस्कानी कहाँ ते पैला। का श्रीमान जी माहुर बा मुस्कान मसानल ई मुस्कानी। कहा श्रीमान जी आखिर हम वो घटना जानते हैं। नागिनी कहा भाग जाओ। कहा दो बात कही नहीं,
पूछ कर एठा कह जे ऐठे ते लोहे के चना चबाए, पूछ ऐंठ दिया, कालिया 100 फन से भगवान को लपेट लिया। जब लपेट लिया तो भगवान मोटाना प्रारंभ किए। सांप के पास एक कई हड्डी होती है, जब चर चर कर टूटने लगी तो ढीला कर दिया। भगवान फण पे पहुंच गए, फण पे नृत्य करत यदुराई। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। पम 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 पद पटकत थम 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 मननि पर बिम 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 बिनति करत नाग बधूधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। ससिक ससिक संकादित नन्नन नन्नारद मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंग 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बानी किं किं किन्हु न जान, सूरदास प्रभु की बानी किं किं किन्हु न जान, धन 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 चरण पर निर्भय दियोकारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। जो फन उठा है भगवान उसी को दाब दिए। तो आज जब दावे हैं रुधिर बमन करने लगा, नागिनी आकर के सामने खड़ी हुई। श्रीमान जी, स्त्री के लिए उसका सुहाग सर्वस्व होता है, सुहाग छोड़ दो, सुहाग छोड़ दो। जब मेघनाथ लक्ष्मण का युद्ध हो रहा था, सुलोचना एक बात है कही कि आजो महारण होत महाजंग, रावण रामक फौज खड़ी है, मोर पति अरु नागपति दो बलबीर धुरी हैं। साच कहूँ तुमसे सजनी, फरक मोरी दाहिनी आँख बुरी है, यतनी बिनती प्रभु से हमारी, हम चाहत हाथ हम चारी चूड़ी। सुहाग बच जाए, लेकिन हो स्त्री के लिए उसका सुहाग सर्वस्व होता है। आज भगवान नागिनी के विनय पर सुहाग छोड़ दिए।
100 फन काली पर पैर पर पटक दिया। आज अमृत दिए होते श्रीमान जी आपके स्वागत अमृत से करते, विष दिए हो आपका स्वागत विष से कर रहे हैं, इसमें हमारी गलती का। कहा काली रमणक द्वीप चले जाओ, जो तुम्हें गरुण से भय था अब तुम भय मुक्त हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे सिर पे हमारा पद चिन्ह। भय मुक्त हो गए। काली रमणक द्वीप जाता है, इधर भगवान लौट के आते हैं। एक दिन की घटना है, हेमंत ऋतु है। हेमंता प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यानम भुंजायनी कत्यायनी व्रतम। सारी देवियां कत्यायनी की पूजा करती हैं, लेकिन इनकी पूजा में एक त्रुटि है। त्रुटि ये है कि ये नग्न स्नान करती हैं। शास्त्र में कमर के बराबर जल जहां हो वहां पर महिलाओं को जाना निषेध है। ये देवियां स्नान कर रही हैं नग्न। भगवान विचार किए कि इस स्थिति में हमें प्राप्त कबो नहीं कर सकते। भगवान है जगत गुरु। जब संसार के गुरु का ज्ञान नहीं लगता है तब विवश होकर के जगत गुरु ज्ञान देना पड़ता है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सारी देवियां आज स्नान कर रही हैं। भगवान कदम पे चढ़े, सबकी चीर ले लिए। जब बांसुरी में स्वर भरे तब सबकी निगाह गई, घाटे कपड़े नहीं। और एक बात आपको बता दें, ना सौसाइत ने एक सुविस्ता। आज की बात जाने दीजिए, तेरी काट का जमाना आया है। घर के बाद जाए दिया कौनो घरे में खूंटी बाकी ना आए ना जौने पे कपड़ा 4 छठवन न टांगा हुए। आज के 50 साल पहले पैजामा बूसट में डिगरी कॉलेज चला जाते रहे। एक पिछौरी 3 भाई दादा लई के गंगा नहाए। पहले कपड़ा का संगत रहत रहे। नीक कपड़ा बियाहन में मिलता रहा और काम चलाऊ मिलता रहा। और एक बात है, ऊनी वस्त्र रेशमी वस्त्र, इसके लिए लिखा है बातें शुद्धित, ये हवा से शुद्ध हो जाए। अच्छा नवे लिखा हुए क्यों बुढ़ापा का स्वेटर माघ में धोए दिया, कोहरा पड़ा हुए, तब बिना फगुनी बयार चले झुराबन करे तब तक दादा बोल गई हैं। तो यक्के धोतिया रहबे भाई, एक धोती महाधोती, जे करे यक्के रहे वो कहे शुद्ध ना हो, जे करे कई है वो कई इंतजाम बताएगा, है ना। नारद स्मृति में लिखा है, नारद स्मृति में लिखा है कि कट प्रमाण जल जहपई होई तहपई नार जाय नहीं कोई, क्योंकि वरुण निहार रहे जल माही, दे श्राप कछ अनुचित नाही। द्वापर कृष्ण रूप भगवाना, ब्रज बनितन कहूं दीन है ज्ञाना। इसलिए भगवान राम भी मांगे और केवल तो उपाय बताया भाई कि यही घाट ते थोड़ी का दूरी है। ये सब खींचत बाप, जितना खींच पाओ बा गेंद से कम करा ना है तो पैसे तो हाय कटे और हम नहीं जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यही घाट ते थोड़ी का दूरी है, कटिलो जल था देखाइयो जू, पग ते पग धूरी तरी तरनी,
घरनी घर का समझाइयो जू, बारू मारिय मोही बिना पग धोए न नाथ कनाऊ चढ़ाइयो जू। थोड़ी दूर बहाए, लेकिन राम जी कहे कि भाई सीता जी कैसे जाएंगे, समस्या है। जब द्वापर कई आयु ध्याना, तो मांगी ना उनके वटयाना। कुछ चतुर मनई हो थे, कहे सिया उठाई गोद लई लेते, तय उठाई उतई धई देते। कर गही लखन लगौते पारा, केतनी रही सुर सरी कई धारा। लेकिन भगवान क्यों न कियो यश कृपा निधाना, मांगी ना उनके वटयाना। तो ऊपर तपत भानु भुआरे, सन्मुख पुरखा लगई हमारे। संगम लक्ष्मण लघु भाई, असन मुख केवट रहे सुखदाई। तो जंटिल मैन न थे भगवाना, मांगी नाउन केवटयाना। कई कारण हैं जो रामायण कबो सुनावेंगे तो यह बात बता देंगे। आज केवल ये दिखाना है कि भगवान कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराए क्यों। उपदेश देने के लिए, एक देवता का अपमान करके दूसरे देवता की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए भगवान सबके वस्त्र लेकर के कदम पे चढ़ गए। बांसुरी में सुर भरे, सारी देवियां आया, निगाह पड़ी घाटे कपड़े ही नहीं। सबके लीडर थी राधा जी। राधा जी आगे आई, देहि वासांस धर्मज्ञ, बड़ी ऊंची बात कहा। भगवान को धर्मज्ञ कहा। धर्मज्ञ मतलब धर्म के जानकार। धर्म कहता नंगे को वस्त्र दिया जाए, धर्म कहता है देहि वासांस धर्मज्ञ, नोचे राज्ञां ब्रवोम्यहम्। अगर नहीं देते हो हम राजा से बताऊंगे। भगवान कहे, का हमारे मुंह में दही जमाया है? हमहु बतावेंगे कि आपकी प्रजा इतनी अशिष्ट है कि नग्न स्नान करती है। तब पारा डाउन हुआ, हाथ जोड़ती हैं। सरिया दई ब्रज बिहारी, जल उघारी हूँ खड़ी। सरिया दई ब्रज बिहारी, जल उघारी हूँ खड़ी। सरिया दई ब्रज बिहारी, जल उघारी हूँ खड़ी। जल उघारी हूँ खड़ी, जल उघारी हूँ खड़ी। जल उघारी हूँ खड़ी, जल उघारी हूँ खड़ी। सरिया दई ब्रज बिहारी, जल उघारी हूँ खड़ी। हे नंद लाला बंसी वाला, पैया पड़ू तिहारी। हे नंद लाला बंसी वाला, पैया पड़ू तिहारी। ठंड के मारे थर थर कांपे सारी बदन हमारी। ठंड के मारे थर थर कांपे सारी बदन हमारी। लजिया राखा गिरवर धारी, जल उघारी हूँ खड़ी। लजिया राखा गिरिवर धारी, जल उघारी हूँ खड़ी। सरिया दई ब्रज बिहारी, जल उघारी हूँ खड़ी।
पनिया हम उतारी जल उघारी हूँ खड़ी, ले पनिया हम उतारी जल उघारी हूँ खड़ी। हो तुम तो बाबा, तुम तो लाला नंद बाबा के हम वृषभान दुलारी। बालेपन से तुमको जानू नटवर तेरी खिलारी। बालेपन से तुमको जानू नटवर तेरी खिलारी। मेरा नाम है राधा प्यारी जल उघारी हूँ खड़ी, मेरा नाम है राधा प्यारी जल उघारी हूँ खड़ी। सरिया दैदा ब्रज बिहारी जल उघारी हूँ खड़ी, हाँ जल उघारी हूँ खड़ी, जल उघारी हूँ खड़ी। भगवान कहे सारी देवियां निकलो और निकल करके सूर्य भगवान को प्रणाम करो, अपनी गलती मानो, अपना वस्त्र लेकर के जाओ। सबका वस्त्र भगवान देते हैं। सब बालू के कात्यायनी बनाई पूजा करती हैं। जिस बिटिया के योग्य वर की प्राप्ति न हो रही हो, ये भागवत का सिद्ध मंत्र है। 41,000 मंत्र का जाप किया जाए तो बिटिया का विवाह हो जाएगा। 1.25 लाख मंत्र के जाप किया जाए तो भगवान के समान वर की प्राप्ति होगी। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्नधीश्वरी नंद गोप पतिम में कुरु, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। केला के वृक्ष के नीचे केला के पाती बैठ के, ये पान खाई के इस मंत्र का जाप किया जाए, लाभ होगा। सारी देवियां विधि विधान से पूजा की थी। तो भैया साल के अंदर महारास हुआ है, सबसे भगवान मिले हैं। गोपिका गोपिका मंतरे माधवम 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 मंतरेणांगना इत्थमा कल्पितम मंडले मध्यगा संजगौ बेणुना देवकी नंदनम। जतना गोपी वतने कृष्ण भगवान को चारण के लिए जाते हैं। बच्चे कहे कन्हैया भूख लगी है। कहा यहीं से थोड़ी दूर पे कुछ ब्राह्मण स्वर्ग के जाने की इच्छा से यज्ञ कर रहे हैं, उनके यहां जाओ, कुछ न कुछ मिलेगा। बच्चे गए, कहा कृष्ण बलराम आए हैं, भूखे हैं, कौनो प्रभाव नहीं। अब देवतान पितर 4 कौर भीतर हरवाह चरवा खवाए बैठे। अरे हवन हुए ब्राह्मण खाए, करीब बार मन इतनी खाए पाई है। सबके दिमाग में ही बात बोलबे नहीं के। भगवान से कहें तो भगवान कहे उनकी पत्नियों के पास जाओ, उनके पत्नियों के पास जाओ। कहा जिस घर के पुरुष इतने नालायक हैं, स्त्री कितनी लायक होंगी। कहा ऐसी बात नहीं, रावण भले नालायक था, मंदोदरी तो लायक थी। तारा भले, बाली भले नालायक था, तारा तो लायक थी। मंदोदरी बार बार समझाई है, बात मेरी मां सुनो, ये दशानन सुनो। राम को सौंप दो तुम जनक की लली, जानकी खैर चाहो तो 2 जानकी, वरना प्यासी है तेरे जानकी जानकी। कि लंका हमें पिया शंका भई, जो दीन है दिगंबर कौन लेवैया। इंद्र हूं ते सुर लोक जित्यो, तब तीने हूं लोक में कौन पुछैया।
का करी है वही बाली के अंगद और का करी है तपसी दुनो भैया। एक सुने हमया वही हसी दल जो हत बानर बैरी खवैया। कहा आप राम को नहीं जानते हो, कहा जानता हूं, जाना मेरा मधुसूदनम चा। सीता को नहीं जानते हो, जानामि सीताम जनक प्रसूतम, जानामि। कहा फिर अपनी मृत्यु नहीं जानते होगे, कहा उसे भी जानता हूं, बधम च जानाम निजम दशास्यम। कहा लेकिन तथापि सीताम न समर्पयामि। एक कंप्यूटर वाले के सामने, एक सिर वाले के सामने ये 10 सिर वाला झुके कैसे, ये मजबूरी है। बाकी हम जानते सब हैं। बच्चे गए, कहा कृष्ण बलराम आए हैं, भूखे हैं। कहा भैया थोड़ी देर रुके, हम आ रहे हैं। पुआ पूड़ी बनाए के लेके निकली हैं। माला बीच में है, माल सरकत बा। तो कहे कहा भगवान आए हैं। कहा स्त्री के लिए उसका पति भगवान होता है। कहा भगवान है, गयुद काट दहन। लेकिन वह सब नहीं मानी, चली गई। कहा जा रही हो तब वहीं रहना, वहीं रहना। लौटी नहीं, चली गई। जब भोजन कराई, भगवान कहे माता जी जाओ। कहा भैया कहाँ जाए, जहां जाना है हुआ तो हिसाब किताब हो गया, वह घरे गुजारा नान। कहा जाओ, सम्मान होगा तो रहना, नहीं तो अपन घर खाली बा। बड़ा सम्मान करते हैं। तो आज भी वहां के जो ब्राह्मण वर्ग हैं, उस मंडल में आप तो बराबर देखे हैं, महिलाएं तो संतुष्ट हैं, लेकिन पुरुष वर्ग बहुत संतुष्ट नहीं है। सुनने में मिलता है भगवान को नहीं खिलाए पेट आजो नहीं भरत, एक बाल्टी खीर पी लिए थे। यह देखा गया कि बरम भोज भारत मां भारी। चाहे जितना बढ़िया व्यवस्था हो, लेकिन भगवान का नाय खवाए हाथ पेट न भरे। कि बरम भोज भारत मां भारी, कोटे न ब्राह्मण खाई सोहारी। न्योता मिले उठावई लोटा। पहले एक बात यह है, अब गिलास के इंतजाम करे पड़े। चलत पंथ खुटकावत सोटा, तो पद पखारी मंडली धावे। जनु अषाढ़ कई आंधी आवे। अषाढ़ की आंधी की खासियत है कि एक पर्रा भीजत एक झूरे रहा। तो पतरी पे अचार कई फाकी, चटनी रंच रंच बड़ी बाकी। चटनी से पेट ना भरत, लेकिन पतरी की शोभा है कि जब तक तलखा अचार न परसा जाए तब तक कैसे जान पर एक बरम हो जाए। तो बजनी करई दांत से पूड़ी। छोटकई जो बने तो न काटे कटे न तूरे टूटे। बजनी करई दांत से पूड़ी, पावई लोग हिलावई मूड़ी। बोलिहन पूड़ी पूड़ी पूड़ी, बोल दे मशीन यार ले ले। अकुर कुराई जही भांति कचौरी। प्रतापगढ़ बनत है, आधी पूड़ी आधी कचौरी। तकुर कुराई जही भांति कचौरी, जही प्रकार मकरा कै भौरी। अरे भाई चीनी उठावा चीनी।
कहे चीनी के उठाए, कहा चीनी उठाई है मौसिया। चीनी गाढ़े नात बात उठवावा जाते, नहीं तो उल्टी दिए। कहा भाई एक जने से काम न चले, कहे फुफ्फा उठा लिए। तो फुफ्फा कहिए जो हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे हैं तो का पसर पसर दिए, हिसाब से नहीं है। तो चीनी रहाई दो ना के कोने, अरे गोरस उठावा भाई, देर न करा गोरस। तो एक बल्टी माठा 9 बल्टी पानी, गोरस गोरस। तो गंगा बहाई दूसरे दोने। एक ब्राह्मण देवता खाए गए, तो पंडिताइन उनके कहीं पतोहिया से अपने दुल्हन या दुल्हन कहीं का, तो हाय बाबू आज न्योता खाएगा है, जल्दी खटीवा बिछाए दिया। तो कहीं कहीं का करिए खटीवा पर, कहीं खाए के बाद तुरंत गिर जाई हैं, तब मुड़े हाथ धरिस के हम तो असली खिया आई ना। कहीं तुहरे खिया का हुआ था, कहे हमारे खिया जे एक दाए न्योता खाए जात, फिर उनके तेरा ही नहीं हुआ था, बीच में कुछ ना हुआ। तो ब्राह्मण वही सराहिए, जे खात खात गिर जाए, पुण्य उठ के वही खात है, ऐसे खात खात मरी जाए। खटिया न काटे पर ऐसे खात पिए चला जाए, वह मौत जाना प्रशंसनीय है। लौट के आए, देखे घर घर गेहूं सुखवाया जा रहा है। तब अनभिज्ञ बालक के भात भगवान पूछे कि बाबा भीड़ भंडारा होता तो गांव में काद घरे होता, ये आखिर उत्सव पूरे गांव में कैसा है? तो बताए भैया हम सब देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। परजन्यो भगवान इंद्र मेघस्तस्यात्ममूर्तया, ते भी वर्षन्ति भूतानि प्राणिनानां जीवनम पयः। हम सब इंद्र की पूजा करते हैं। कहा अब की बार इंद्र की पूजा न होए, अब की बार पूजा होए गोवर्धन नाथ के। गोवर्धन नाथ की पूजा होए, भगवान की बात मानी गई। तब आज कहा कि वहां के तो आचार जापई हो, क्या करना होगा? कहा पुआ पूड़ी घरे बने, पहले आगे ब्राह्मण चलेंगे, फिर गौ माता चलेंगी, उनके पीछे गोपवाल चलेंगे। गोवर्धन नाथ का स्नान कराया जाएगा, भोग लगाया जाएगा। कहा लेकिन तुहरे गोवर्धन का खाए के परे। कहा ठीक है भाई, इंद्र नहीं खाए लेकिन गोवर्धन खाएंगे। भगवान की बात मानी गई, सारे लोग गए, गोवर्धन नाथ का स्नान कराए। एक रूप में भगवान अर्च हैं, दूसरे में अर्चक हैं। जब पहाड़ बने भगवान तो एक एक भुजा पहाड़ जैसी, खैची खैची पूरी एक एक बार में जय सीताराम हो रहे। कहा ब्रजवासियों लाओ पुआ पूरी, हम तुमसे खुश हैं। खाए, कहा वरदान मांगो, कृष्ण बलराम का बाल बाका न हो। कहा कृष्ण बलराम का ही, हम तो कहते किसी ब्रजवासी का बाल बाका नहीं होगा। पूजा कई के लौटे हैं, लेकिन नारद जी से न रहा गया। ये आग लगावे, पानी के दावे, दुनो दलमा करें गुहारी। पहुंच गए, आइए देवर से कुशल समाचार कहो। 7 साल का ग्वालिया गोवर्धन बन के पूजा लिया, अब दुनिया में आपकी पूजा न हुए। समर्थक समर्थक कहे हाँ महाराज, 2 घंटा में पूरा ब्रज डुबो दो।
सारे लोग घर पहुंचे थे, तब तक गड़गड़ 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 चारों तरफ से गर्जना हो रही है, पानी बरसने लगा। त्राहिमाम 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 केशो त्राहिमाम। भगवान कहे चिंता मत करो, जिनकी पूजा किए हो वही रक्षा करेंगे, अपने इष्ट पर विश्वास करना चाहिए। चलो गोवर्धन उठाया जाए। तैत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। एक हाथ से दाधार लीलया कृष्ण छत्राकम्यो बालका। जैसे छोटा बच्चा उखाड़ ले या छाता उठा ले, उसी भांति भगवान गोवर्धन को उठाए। 7 कोस के गोवर्धन 12 गुना बढ़ा, 1284। 84 कोस में किसी कहीं जाना नहीं पड़ा। पानी बरस रहा है, सुदर्शन चक्र पानी सोख रहा है। सुदर्शनो महातेजो कोट सूरज समप्रभ। पानी इतने नहीं आड़ा था वहां कर रहा है। बासुकी से कहे कि मेढ़ी बन जाओ, बासुकी मेढ़ी बनते हैं। जमुना की परेशानी होती है। और तब महाराज अगस्त का आवाहन करते हैं कि महाराज भोजन त्रेता में कराए थे, पानी आज पी लो। अब बात आ गई, बताएंगे। जब राम जी रावण को मार करके आए तो सीता जी का विचार हुआ कि जितने महात्मा थे सबके आश्रम पर गई, कुछ न कुछ दिए। तो जब आज हम खिलाने लायक हुए हैं, सबको खवावे। महाराज थोड़ थोड़ खाते हैं बाबा, इच्छा नहीं भरती है। कोई ज्यादा खाने वाला बाबा नहीं आता है। तो अगस्त का वाहन किए। महाराज अगस्त आए, सीता जी से कहे बाबा थोड़ा ज्यादा खाते, 4 से खुराक बनाई। पैर धोया गया, बैठे तो 2 खुराक लाई के रखी। बाबा कहे एका सूंघ ले कि आँखी में डाल ले, काने में डाल ले, आखिर का काव करिए तना। सीता जी कहे महाराज शुरू करा। मन में कहीं कुछ ब्राह्मण हाई हुआ परसा लिए छोड़ देंगे। कहूं जात रही लाए के धरी 2 गफ्फा में जय सीतारा। कितना जनक स्वभाव हो। हे सब्जी वाले, हे सब्जी दे जा, हे दे जा। आए जो सीता जी जितना बने रही सब लायक धई दी। बाबा जय सीताराम। तब रिद्धि सिद्धि का वाहन किया। सीता जी अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि का वाहन 2 बार की है। एक बार जो अयोध्या से बारात चली है, महाराज जनक दूत से पूछे, कहो बारात कितना दिन में आ जाए। कहे महाराज अगर नाई से उतरे तो 150 वर्ष जरूर लाग जाए, इतनी बड़ी बारात बा। इंजीनियर साहेब कहे हाँ, अयोध्या से लेके मिथिला तक जितना नाली नाला नहर नहरी नदी जितने हो सब पे पुल बना दो। हम अपनी तरफ से ना कहा तो लिखा बा कि आवत जानी भान कुल के तू और सारी तन जनक बंधाय उसे तू। बंधवा दिए, पुल बन गया। कितनी बड़ी बारात रही हम बता देते, अंदाजा लगाए लिया कि करत बारात पयान नर ना हजू गई।
सूरगन आसमान देखत बहार हैं, 30 कोटि है मतंग, 30 करोड़ हाथी रही, एक एक हाथी तो एक एक पिलवान तो रहावे हुई है। और तुरंग 20 कोटि, पालकी 25 कोटि, पैदल अपार है। भारदार बरदार ऊंट जात, भारदार बरदार ऊंट जात, सेवक समूह 3 कोटि बाजदार हैं। 60 लाख 9,000 महाराज दशरथ जू के, 60 लाख 9,000 साड़िया सवार हैं। इतनी बड़ी बारात कभी एक अर्धाली में लिखा, भाई अति भीड़ भोप के द्वारे, और राजा होई जाई पसान पवारे। बड़ा बड़ा पहाड़ बहाई जाए, गर्दा हो जाए। सीता जी कही महाराज जनक देखे, कहा इतने बराती तो हम पानी न पियाए पाओ। सीता जी विचार के भक्ति बिटिया बनावे तब रोवे, रिद्धि सिद्धि का वाहन करती हैं। ही सुमिरसिया सीध्य बोलाई, अभूप पहुनई करन पठाई। जतने बराती वतने घराती, साल खाली साफा अलग था, घराती वालन के गुलाबी, बराती वालन के पियर। पूरी बारात अंगना में उठ गए, 3 हिस्सा भरा, 1 हिस्सा खाली रह गए। तो कहा क्यों जान पाइस, कहे क्यों ना जान पाइस कुछ। विभव भेद कछु काहू न जाना, सकल जनक के करई बखाना। विभव भेद कछु, विभव भेद कछु काहू न जाना। विभव भेद कछु काहू न जाना। सकल जनक बाकी कोई कुछ जान नहीं पाया। आज जब पुनः रिद्धि सिद्धि का वाहन हुआ तो बाबा का भंडारा 15 दिन चला। गणेश जी दबिला लेके खड़ा हो गए कि कुछ चाहो पानी मिले कि निजवा वही खटक पड़े। कई महाराज तन क्या पूछ आई कि भाई कितनी कसरी बा। जब बाबा के पास पहुंचे तो कहे खाद पियत गगर के मुंह धई के खड़ा हो तो भैंसा नहीं चढ़ा था। कहीं महाराज आधा भोजन आधा पानी और कुछ ऑक्सीजन के लिए भी छोड़ना चाहिए, वैदिक शास्त्र कहता है। अरे कहे रमवा मर्जी अब तो चौथाइयों नहीं हुआ, आधा हुए तब बंद करें। भगवान से कही, भगवान 2 पूड़ी रख दिए,
बाबा ढेकर दिए, कहा पानी पिलाओ, कहा पानी आपको द्वापर में पिलाएंगे। आज मौका आया तो उदित अगस्त, जिमिलो भई सो खई संतो एक बूंद पानी इधर से उधर नहीं गया। सब भजन कर रहे हैं, राधे रमण राधे रमण कहो, जिस बेस में परिवेश में जिस देश में रहो, राधे रमण कहो। मैया परेशान है, कहीं गिरिवर ना गिर जाई, लला मेरो बारो है। कहीं गिरिवर ना गिरी जाए, लला मेरो बारो है। कहीं गिरिवर ना गिरी जाए, लला मेरो बारो है। इंद्र है कोप किए ब्रज ऊपर, इंद्र है कोप, पानी रहे ओ बरसाए। सारे ब्रज में त्राही मची है, सारे ब्रज में। कान्हा लिया गोवर्धन उठाई, लला मेरो बारो है। कहीं गिरिवर ना गिर जाए, लला मेरो बारो है। सात दिवस एक पैर से कान्हा, सात दिवस एक पैर पे कान्हा, एक अंगुली से रह वो संभाल, लला मेरो बारो है। कहीं गिरिवर ना गिर जाए, लला मेरो बारो है। बोली गिरिराज धरण भगवान की, गिरिराज धरण भगवान की। गोप ग्वाल सब मंगल गावे, गोप ग्वाल सब मंगल गावे, हाँ मंगल गावे, हाँ मंगल गावे। गोप ग्वाल सब मंगल गावे, मेरो जिया घबराए, दधी माखन कछो बात है नाही।
विश्राम कर लो। भगवान कहे हम विश्राम करेंगे तो सब इसी के नीचे विश्राम कर जाओगे। इधर कर्मचारी जाकर के बताया, इंद्र बादलों से कहा हट जाओ। बादल हट जाते हैं। बच्चे कहे धूप हो गई कन्हैया, जहां से भगवान उखाड़े थे। भगवान तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभो पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। जहां से उखाड़े थे आज वहीं स्थापित कर दिए, वहीं पर स्थापित कर दिए। बड़े बड़े गोप ग्वाल आते हैं, नंद बाबा तुम हमारे साथ छल किए हो, जीवन में कबो गन्ने का पेड़ नहीं उखाड़ पाए, तुम्हारा बच्चा पहाड़ उखाड़े। लगता है कि ये बच्चा आपका नहीं है। कहा श्रीमान जी ये जितने हमारे हैं वतने आपके भी हैं। हमारा बच्चा जुग पुरुष है, शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गता प्राज्ञा वसुदेवांशो जाता भवत तवात्मजः। सब पानी पिए। अब जो भगवान निकले, बच्चों ने कहा कन्हैया तुम पहाड़ कैसे उखाड़े। भगवान एक बात कहे, हम भगवान हैं, तो कहा तुम भगवान तो हम भगवान। कहा मक्खन खाए, कहा स्वयं खाए तो हमको भी खिलाए। कहा एक बात और है, जब हम उठाए थे ना तो आप सब हमको देख रहे थे कि नहीं। कहा देख रहे थे। कहा देखने से बड़ी ताकत मिलती है। एक ने कहा तबीयत सवेरे झोरिया झोरिया गिर गिर पड़ता ही ताकत भी चुराने लगे। दरअसल देखने से ताकत मिलती है। गला खराब है, 3.25 घंटे से अनवर्त बोल रहे हैं, ये अपनी हिम्मत नहीं है। अरे ये आप सबकी ताकत पर हम बोल रहे हैं। ये तने व्यक्ति हमें देख रहे हैं, आपके देखने से हमें ऊर्जा मिल रही है, इसलिए बोल रहे हैं। बाकी इसी में से 2-4 उठने लगे, कथा जाना बिगड़ गई। फिर मजबूरी में सीताराम करे के पड़े, सीताराम के दुआरे। तो इसलिए भाई देखने से ताकत मिलती है कि कछु माखन से बल बढ़ो, कछु तुम कीन सहाई। श्री राधा जी के प्रताप ते गिरिवर लीन उठाई। देखने से ताकत मिलती है। बताएं कि आपकी ताकत पर हम बोल रहे हैं। गटयु कोनो खतरा ना है ना। इनके घरे में गला के 2 डॉक्टर डॉक्टराइन दोनों नाक कान गले के विशेषज्ञ हैं। यह नाते हमें डरना है न कि बैठ जाए। बैठ जाए डॉक्टर देखिए, डॉक्टराइन देखिए। सैया भय कोतवाल हमें डर काहे कहे। भाई गटई बैठे पे तो हुआ डर हो, जहां डॉक्टर के अभाव हो। जो घर ही में डॉक्टर है तो अब चिंता ना है ना। आगे बताएं कि अब राधा मोर सरकार हमें डेरी काहे कहे। तो जाकी कृपा सुख दानी भये, जाकी कृपा सुख ज्ञानी भये, और दानी और धानी भये त्रिपुरारी। जासु कृपा विधि वेद रचय, भय व्यास पुराण न कई अधिकारी। और मेरो काज करेंगी वही वृख भानु सुता, कृष्ण प्रिया वृख भानु दुलारी। अब एक निर्णय हो गया।
परम धन राधा नाम आधार। परम धन राधा नाम आधार। परम धन राधा नाम आधार। नाम आधार नाम आधार। नाम आधार नाम आधार। परम धन राधा नाम आधार। परम धन राधा नाम आधार। बोले राधा रानी सरकार की श्री सुखदेव प्रगट नहीं भाख्यो। श्री सुखदेव प्रगट नहीं भाख्यो। श्री सुखदेव प्रगट नहीं भाख्यो। भाख्यो सार के सार। राख्यो सार के सार। राख्यो सार के सार। परम धन राधा नाम आधार। परम धन राधा नाम आधार। राधा राधा जो कोई कहत है। राधा राधा जो कोई कहत है। नहीं मिलत आधार। राधा राधा जो कोई कहत है। राधा राधा जो कोई कहत है। तिन्हीं हो तिन्हीं मिलत आधार। तिन्हीं मिलत आधार। परम धन राधा नाम आधार। परम धन राधा नाम आधार। जो ब्रज की देवी कहलाई। 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 कृष्ण के प्राण आधार। कृष्ण के प्राण आधार। परम धन राधा नाम आधार। परम धन राधा नाम आधार। नाम आधार नाम आधार। नाम आधार नाम आधार। नाम आधार। परम धन
कल के प्रसंग में आप रास की चर्चा सुनेंगे, कंस वध आप सुनेंगे, गोपी विरह सुनेंगे, और मुख्यतः कल भगवान का विवाह है। तो भगवान के विवाह में आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो आवे 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तदुपरांत आरती प्रसाद, बाकी व्यवस्था आचार्य जी बताएंगे। अरे राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे 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 को नाम अनमोल बोलो, राधे 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 को नाम अनमोल बोलो, राधे 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 को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे, राधे को अनमोल बोलो, राधे राधे। इदक्वं हविः प्रजननं मे अत्मकबीरत्वं सर्वगणत्वं तस्थये, आत्मसन् प्रजासन् पशुसन् लोकसन् भयसन्, अग्निं प्रजा बहुलान्ते करो वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मोरे मन मोहे, तेरी बंसी पे मैं बलि बलि जाऊं, बंसी पे मैं बलि बलि जाऊं, स्नेह बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, प्यारी छवि
स्नेह बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, स्नेह बिहारी तेरी आरती गाऊं, दर्पण गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुरलीन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रतिक्षणां पदे पदे आरार्तिक्यं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। जलेन शीतलीकरणं शीतले तु जगन्माता, शीतले तु जगत्पिता, शीतले तु जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। शीतला